अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डेरिवेशन। ठीक है जी, मुश्किल डेरिवेशन है, पता होने की जरूरत है। सबसे पहला सवाल सबका यही आएगा, इतनी मुश्किल डेरिवेशन है ये कोर्स में क्यों? और मसला ये है, यू नीड टू नो द डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आपकी आइडियल गैस इक्वेशन नंबर 3, हम अभी आइडियल गैस इक्वेशन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। आपने पहले से 2 पढ़ ली हैं, एक आपको पता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, और एक जो है वो उसी चीज को दूसरे तरीके से लिखने का अंदाज है, एनकेटी है। बस फर्क ये है, इसमें के बोल्ट्जमैन है, उसमें कैपिटल एन ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें ये नंबर ऑफ मोल्स है, और ये मोलर गैस कांस्टेंट। तो बस ये दोनों कहानियां हैं, ये आपको पता है, यू ऑलरेडी नो दिस, यू ऑलरेडी नो। ठीक है, ये आपको दोनों पता है, ये दोनों। अब हम डिराइव करेंगे एक तीसरी इक्वेशन, और उसमें हम सारी चीजें जो है वो बात कर रहे होंगे कि कैसे क्या कहानी होगी। अच्छा, तो इसके लिए आई एम गोइंग टू टेक अ कंटेनर। ठीक है जी, लेट्स से यू हैव दिस रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडिश कंटेनर, दैट्स समथिंग लाइक दिस, एंड इसको बंद कर देते हैं चारों साइड से। आई होप मैंने बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बना दिया, मैं बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया है, क्या हो गया मुझे? लेट्स मेक दिस स्मॉलर। ठीक है, लेट्स मेक इट लाइक दिस, एंड फिर ये कंटेनर ऐसा है। अभी मीटिंग एंड नहीं हुई भाई, और इस तरीके से ये और ये। ठीक है जी, एक्चुअली ना ये है आपका एक कंटेनर। ठीक है, एंड व्हाट डू यू नीड टू नो इन दिस? यू नीड टू नो सम सर्टेन थिंग्स। ठीक है, मैं इसमें से कुछ चीजें मार्क कर रहा हूं, वो आप लोगों को फॉर द डेरिवेशन से आपको पता होनी जरूरत है, मतलब वो चीजें मार्क होनी लाजमी होनी चाहिए और उनका मतलब पता चाहिए। ठीक है, सो ये वाला जो डिस्टेंस है बिटवीन दी टू ऑपोजिट फेसेस, ये वाले ऑपोजिट फेसेस, ठीक है जी, मैं इसको क्या बोल रहा हूं? मैं इसको बोलता हूं डिस्टेंस डी। ठीक है जी, ये मेरे जो है ना कुछ भी सही नहीं बन रहा है, एक सेकंड। सो आई एम गोइंग टू कॉल दैट डिस्टेंस डी। ये जो ग्रीन वाली लाइन मैंने मार्क करी है, ये ऊपर जो जा रही है, आई एम गोइंग टू कॉल दिस डिस्टेंस डी। ये मेरा डिस्टेंस डी है। अच्छा, देन उसके बाद जो है वो ये जो एरिया है, ठीक है जी, ये जो एरिया है, दिस एरिया, दिस आई एम गोइंग टू कॉल एज एरिया ए। ठीक है जी, आई एम गोइंग टू कॉल दिस सरफेस एरिया एज, दिस इज अ सरफेस एरिया, लेट अस कॉल दिस इज एरिया ए। ठीक है, और मैं जो बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अभी फिलहाल एक पार्टिकल की। लेट्स कॉल दिस इज सम पार्टिकल m, this is a particle m, and it is going at a horizontal velocity in the x direction, that is known as ux। ठीक है, तो ये एक पार्टिकल है मास m का, ये ux की स्पीड से जा रहा है, अभी फिलहाल अभी बीच में है। ठीक है, और होगा ये अभी जाके इधर आके ठुकेगा। ठीक है, दिस विल गो ऑन एंड कोलाइड इनटू दिस। अच्छा, ना द फर्स्ट चीज जो हम वर्कआउट करेंगे, फर्स्ट चीज क्या हम वर्कआउट करेंगे? फर्स्ट चीज ये है कि ऑब्वियसली जब ये पार्टिकल आके ठुकेगा यहाँ पे, ठीक है, तो वी जस्ट सेड कि काइनेटिक, ये जो हमने अजम्पशन लगाई थी, दी अजम्पशन नंबर 2, दी कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ जब ये आके ठुकेगा तो ये रीबाउंड भी उसी ही वेलोसिटी से करेगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस अ बिट फर्दर अवे क्योंकि मुझे जगह नहीं मिल रही है। जब ये आके ठुकेगा तो बेसिकली ये रिबाउंड भी उसी वेलोसिटी से करेगा, यानी ux की वेलोसिटी के साथ ही ये रिबाउंड करेगा, और इसका मास m होगा। So first of all, the first step in the derivation, I will try to work out the change in momentum. Let's try to work out the change in momentum of of the particle. ठीक है, let's try to work it out. Now I hope सबको अपनी AS याद हो। चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम का कोई भी सवाल करते हुए यू फर्स्ट ऑफ ऑल नीडेड अ कन्वेंशन, तो कन्वेंशन बना लेते हैं। कन्वेंशन जब बनाएंगे तो ये दिख रहा होगा, अगर आपको चेंज मोमेंटम चाहिए है तो वो मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल होगा। मोमेंटम फाइनल क्या है? वो है m ux इज ऑपोजिट टू योर कन्वेंशन, सो माइनस ux, सो m माइनस ux, देन माइनस, और मोमेंटम इनिशियल क्या है? m है और ux पॉजिटिव डायरेक्शन में है, सो इट इज m एंड देन ux। सो ये बन जाएगी आपके लिए
-2mux, ये आपका आ रहा है क्या चीज, दिस इज कमिंग आउट टू बी योर चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अच्छा फिर दूसरी बात हम ये करते हैं, क्या बात करते हैं, आई होप किसी को यहां तक कंफ्यूजन ना हो, दिस इज ASE सारी। दूसरी बात ये करते हैं, भाई अभी तो आप ये एक पार्टिकल अज्यूम कर रहे थे ना, आपने तो अभी एक पार्टिकल अज्यूम किया, तो अब हकीकत में तो ऐसा नहीं होता ना, एक पार्टिकल तो जाके नहीं ठुकता ना, ये तो जो सैकड़ों पार्टिकल्स होंगे जाके लगेंगे, ठक 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 लगते रहेंगे, जाते रहेंगे, लगते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, और होता जाएगा। सो बेसिकली अगर मैं निकालना चाहूं, अगर हम एक रियल गैस की बात कर रहे हैं, अ रियल गैस विद n particles will have change in momentum, change in momentum। अब ऑब्वियसली एक पार्टिकल जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो अगर एक पार्टिकल का -2mux आता है, तो अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, सो बेसिकली इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट द चेंज मोमेंटम ऑफ n पार्टिकल्स, ठीक है जी, अगर मैं n पार्टिकल्स का निकालना चाहूं, और n पार्टिकल्स का किस डायरेक्शन में, जस्ट अभी बात कर रहे हैं हम सिर्फ x डायरेक्शन को ले रहे हैं, ठीक है, असल में तो y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन होंगे, 3D प्लेन में हर तरफ से जा रहे होंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ x डायरेक्शन को ले रहे हैं। सो लेट्स से अ रियल गैस विद n पार्टिकल्स विल चेंज इन मोमेंटम, लेकिन अभी फिलहाल भी हम बात कर रहे हैं n पार्टिकल्स इन x डायरेक्शन, ठीक है, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन हम बाद में लेके आएंगे, अभी फिलहाल सर्फेस की बात करते हैं। आपको पता है भाई एक का इतना था, तो हम एक काम करते हैं, हम n मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, -2mux में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। सो ये हो गया आपका क्या चीज, ये हो गई आपकी दी असली में चेंज इन मोमेंटम इन दी एक्स डायरेक्शन, ठीक है जी। अच्छा दूसरी कहानी में जरा और भी इधर क्लेरिफाई करता जाऊं, भाई ये तो आपका एक्चुअल चेंज इन मोमेंटम है, और ये आया है विद अ साइन, ठीक है, दिस हैज कम आउट विद अ साइन, ठीक है, लेकिन मैं क्या लेना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना चाहूं, यानी p का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना चाहूं, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो 2mux आएगा, उसमें से माइनस हटा दो, ठीक है, और आगे भी अब मैं यही लेके चल रहा हूं, मैं 2mux लेके चल रहा हूं, मैं माइनस का साइन हटा, ठीक है, डायरेक्शन हमें पता चल गई है, डायरेक्शन, लेकिन हमारा डायरेक्शन का किसी काम का नहीं है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैंने माइनस का साइन हटा के मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम अभी तक किसी को भी, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? अच्छा, देन डू यू रिमेंबर न्यूटन सेकेंड लॉ फ्रॉम एएस? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था? What was Newton's second law from AS? No, Vajia. Newton's second law is not MA. Newton's second law is force. Okay, man. Wow, nice. Newton's second law क्या था? और AS में मैंने बड़ा जो है वो क्वेश्चन से बताया था कि कोई अगर MA लिख के आया तो उसका आंसर गलत होगा। क्या था न्यूटन सेकेंड लॉ? किसी को याद है? Do you guys remember Newton's second law? Newton's second law था force is the rate of change of momentum. Force is dp by dt. Force is dp by dt. It is the rate of change of momentum. तो अब मैं क्या करूंगा? Now I am going to try and I am going to work out the force exerted in the x direction. Let's try to work out force exerted in x direction, ठीक है, we're going to work out what is the force exerted in the x direction। अच्छा give me a second, ठीक है, अच्छा force exerted in x direction, तो force exerted in x direction क्या होगी? force exerted in x direction होगी the change in momentum upon the change in time, right? okay, change in momentum तो हमें पता है, we know what's the change in momentum, but we don't know what's the change in time, तो हमें change in time जरा जो है ये वर्कआउट करना पड़ेगा, ये change in time क्या होगा। अच्छा आ जाते हैं आपकी नंबर 3, द टाइम ऑफ अ स्पेसिफिक पार्टिकुलेट कोलिजन इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। यानी अगर अभी सपोज करो कि पार्टिकल जस्ट अभी ठुक रहा था, ठीक है, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस अभी फिलहाल, पार्टिकल जस्ट अभी ठुक रहा था और फिर रिबाउंड करके चला गया है, तो जो टाइम इसने यहाँ पे कोलिजन में लगाया, जो टाइम इसने कोलिजन में लगाया, वो तकरीबन इस बात के बराबर है कि ये वापस लग के वापस आके इधर आए। ये टाइम जो कोलिजन में लगा वो तकरीबन इसके बराबर है कि ये इधर से लग के वापस इधर आ जाए।
वो इतने सिमिलर टाइम्स हैं। सो बेसिकली व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, ये जो टाइम जो मैं कॉन्टैक्ट टाइम लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, ठीक है, आई कांट जस्ट इग्नोर दैट, मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मुझे डेल्टा टी चाहिए, डेल्टा टी के लिए मुझे कॉन्टैक्ट टाइम कभी नहीं मिलने वाला अपनी जिंदगी में, वो बहुत छोटा होता है। तो मैं कॉन्टैक्ट टाइम की जगह क्या करूंगा, मैं वो टाइम लूंगा जो इसको यहां पे इसने जब लगा और फिर वहां से वापस टक्कर खा के वापस आया, तो उसको कितना टाइम लगा मैं वो टाइम लूंगा, क्योंकि मैं कॉन्टैक्ट टाइम वर्कआउट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब इधर काम आएगी आपकी काइनेटिक असम्पशन नंबर 3। हालांकि नंबर नहीं है, मैंने लिखवाई ऐसे, ऐसे नहीं, आप लिख के आ जाओ काइनेटिक असम्पशन नंबर 3 लिख के आनी पड़ेगी, असल असम्पशन लिख के आनी पड़ेगी। तो आई एम गोइंग टू टेक दैट टाइम। ठीक है, अच्छा वो टाइम कैसे आएगा, वो टाइम ऐसे आएगा भाई, इफ आई वांट टू वर्क आउट दैट टाइम, ठीक है, आई कैन नॉट वर्क आउट कॉन्टैक्ट टाइम। ठीक है, यू कैन नॉट वर्क आउट कॉन्टैक्ट टाइम, यू कैन नॉट वर्क आउट कॉन्टैक्ट टाइम, यू कैन नॉट वर्क आउट कॉन्टैक्ट टाइम। और दूसरी क्या प्रॉब्लम है, आप कॉन्टैक्ट टाइम भी वर्कआउट नहीं कर सकते हैं और क्या चीज वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, क्या चीज नहीं, यू कैन नॉट वर्क आउट कॉन्टैक्ट टाइम, सो वी विल टेक टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिशंस। ठीक है, बिटवीन सक्सेसिव कोलिशंस। ओके, नाउ सक्सेसिव कोलिजन्स कैसे हम करेंगे वर्कआउट। अच्छा, सक्सेसिव कोलिजन क्या होगा, ये जब यहाँ पे ठुका फिर जाएगा डिस्टेंस डी कवर करेगा, डिस्टेंस डी कवर करने के बाद वापस आएगा, डिस्टेंस इधर ठुका जाएगा, डिस्टेंस डी कवर करेगा, डिस्टेंस डी कवर करके वापस आके इधर आएगा अपनी सक्सेसिव कोलिजन के लिए। ठीक है, अच्छा, सो एज आई वाज सेइंग के यू कैन वर्क आउट द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव कोलिजन एक डिस्टेंस डी वापस डिस्टेंस डी। ठीक है जी, किस स्पीड पे, स्पीड यूएक्स पे, यूएक्स चेंज नहीं करती है। सो अगर मुझे टाइम निकालना हो, डेल्टा टी निकालना हो, तो डेल्टा टी कैसे आएगा, वो आएगा 2d अपॉन यूएक्स से, राइट। यू नो क्या चीज, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाता है, तो अगर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर रहा हूं तो डिस्टेंस क्या है आपका बिटवीन सक्सेसिव कोलिजंस, बिटवीन सक्सेसिव कोलिजंस आपका डिस्टेंस 2d है, एंड आपकी स्पीड क्या है, आपकी स्पीड जो है वो ux है। तो 2d अपॉन ux आपकी क्या आ गई है, आपकी जो है वो टाइम आ गया। एंड देन जल्दी से हम क्या करते हैं, हम फोर्स भी वर्कआउट कर लेते हैं। फोर्स क्या आ रही है, डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी जो है वो 2 n इंटू 2 mux था, n इंटू 2 mux, तो इट इज n इंटू 2 mux, ये आपका ये आ गया। और हम इसको जरा जो है वो 2d अपॉन ux जो है वो हम ये कर लेते। ठीक है जी, अच्छा 2d अपॉन ux ये हो गया आपका ये। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, तो यू कैन सी, व्हाट कैन यू सी, आई कैन सी ये 2 कैंसिल, ये ux डिनोमिनेटर था, मतलब डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर था, ये ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में। सो बेसिकली फोर्स वर्क्स आउट टू बी n m ux स्क्वायर अपॉन d, ये ux ऊपर चला गया, ux स्क्वायर हो गया, तो n m ux स्क्वायर अपॉन d जो है वो आपके पास क्या आ गया, ये आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है द फोर्स एक्सर्टेड। ठीक है, डोंट फॉरगेट दी प्रॉब्लम्स अभी जो हम लेके चल रहे हैं, साथ साथ हम प्रॉब्लम्स क्या क्या लेके चल रहे हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम या नंबर 1 अजम्पशन जो हम अभी भी फेक लेके चल रहे हैं, वो फेक ये लेके चल रहे हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूमिंग एक्स डायरेक्शन ओनली, मतलब हम अभी तक बात सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कर रहे हैं, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात जो हम गलत कर रहे हैं, वो गलत ये कर रहे हैं कि हम अज्यूम भी ये कर रहे हैं, अज्यूमिंग सेम स्पीड फॉर पार्टिकल्स, वी आर अज्यूमिंग सेम स्पीड फॉर पार्टिकल्स। ये दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लेके चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन 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 ये जो अज्यूमिंग सेम स्पीड फॉर पार्टिकल्स है, वो इधर इस पॉइंट से डिफीट हो जाती है। देयर इज ऑलवेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स फॉर स्टैटिस्टिकल अप्रोक्सीमेशंस टू अप्लाई। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ux है, तो स्टैटिस्टिकली अप्रोक्सीमेट करके हम ये कह सकते हैं कि तमाम के तमाम पार्टिकल्स की वेलोसिटी ux ही होगी। ठीक है, बस प्रॉब्लम ये रह गई है कि आपने ux बोल दिया सबको, आपने uy या uz और कोई डायरेक्शन नहीं लिया। ये दो प्रॉब्लम्स अभी आप लेके चल रहे हो, तो अभी जरा जो है वो हमें इन दो प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ेगा, डिफीट करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। Okay, let's try to also in the next step, in our fourth step, ठीक है जी, और मुझे लग रहा है मुझे जगह कम पड़ जाएगी, wait, I'll have to shrink some things down, let's
टेक दिस अ बिट डाउनवर्ड्स ओवर हियर एंड हम इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ठीक है, ताकि उधर जगह बचे। अच्छा, नाउ अब हमने फोर्स पता चल गई है, लेट्स ट्राई टू वर्क आउट द एरिया, एरिया कह रहा हूं प्रेशर, लेट्स वर्क आउट द प्रेशर एक्सर्टेड। तो अगर हम प्रेशर एक्सर्टेड निकालना चाहें, तो आप लोगों को सबको याद है प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया था, ऐसा ही था। अच्छा, अगर आपका प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया था, तो फोर्स आपको पता चल गई है वो क्या है, एन एम यू एक्स स्क्वायर अपॉन डी, एन एम यू एक्स स्क्वायर अपॉन डी, राइट। और अब एरिया जो है डिनोमिनेटर में था, यानी 1 अपॉन एरिया। अच्छा जी, मजे की बात, एरिया को जब बेस एरिया को परपेंडिकुलर हाइट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बनता है। सो बेसिकली ये क्या चीज बन गई है, ये चीज आपकी बन गई है वॉल्यूम। दिस हैज बिकम द वॉल्यूम। और अब आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया है प्रेशर का, प्रेशर का फॉर्मूला बन गया है एन एम यू एक्स स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। और थोड़ा सा और सिमिलैरिटी ले आते हैं, आप लोग को पता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आप लोग को पता है पीवी इक्वल्स टू एनकेटी, तो एक काम करते हैं इसको भी पीवी बना लेते हैं, और पीवी बनाने पे हमें पता चला पीवी विल इक्वल्स टू एन एम एंड देन यू एक्स स्क्वायर। ये हमने इतनी डेरिवेशन यहां तक कर ली है फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स। किसी कोई प्रॉब्लम इस चीज में अभी तक, इज देयर एनी प्रॉब्लम? फोर्स वाले का सेकंड लास्ट वाला, फोर्स वाले का सेकंड लास्ट वाला समझ नहीं आया। सेकंड लास्ट वाला डेल्टा पी क्या था, डेल्टा पी था एन इंटू टू एम यू एक्स, डेल्टा पी मैंने उठा के डाल दिया एन इंटू टू एम यू एक्स। डेल्टा टी क्या निकाला, टू डी अपॉन यू एक्स डाला, टू डी अपॉन यू एक्स हमने डाल दिया, ठीक है नहीं। अच्छा, अब बेसिकली ये देखो के एन इंटू टू एम यू एक्स एंड देन डिवाइडेड बाय टू डी अपॉन यू एक्स कर रहे हो, ठीक है, यानी देख लो चेन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी से हम इस चीज को डिवाइड कर, अच्छा जब डिवाइड करो तो मल्टीप्लिकेशन जब साइन लेके आओगे तो मल्टीप्लिकेशन लेके आए, ये यूएक्स ऊपर चला गया, 2d नीचे चला गया, राइट। सो अब बेसिकली यूएक्स और यूएक्स मल्टीप्लाई यूएक्स स्क्वायर बन गए, और एन ये 2 और 2 कैंसिल, और एन एम यू एक्स स्क्वायर अपॉन डी बन गया, ठीक है। बस ये है, ये दिस इज जस्ट अलजेब्रा। ये यूएक्स क्योंकि डिनोमिनेटर मतलब 2d अपॉन यूएक्स था, तो ये यूएक्स ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, यानी यूएक्स स्क्वायर बन गया, ये जैसे मैंने अभी दिखाया एन टू एम यू एक्स, और दिस वाज गेटिंग डिवाइडेड बाय 2d अपॉन ux। तो जब मल्टीप्लिकेशन साइन लेके आओगे तो मल्टीप्लिकेशन साइन में क्या होगा, ux अपॉन 2d हो जाएगा, देन 2 और 2 कैंसिल, ux इनटू ux स्क्वायर, एन एम वैसे वैसे आ गया और d नीचे रह गया, ठीक है। तो बेसिकली ये किया, सही है, सिर्फ मैथमेटिक्स है। ओके, समझ में आ गया, ओके। अच्छा, तो हमने प्रेशर भी निकाल लिया। अच्छा, अभी भी प्रॉब्लम ये क्या आई है हमारे पास, ये प्रॉब्लम अभी भी रह रही है कि यू आर अज्यूमिंग द एक्स डायरेक्शन ओनली और अज्यूमिंग सेम स्पीड ऑफ पार्टिकल्स अभी भी, मतलब वाई डायरेक्शन में भी कह रहे हो, मतलब सब एक्स डायरेक्शन में दे दिया और फिर सब कह रहे हो ये, तो ये भी दो प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं हम। तो अब हमारा काम ये है कि वी विल नाउ ट्राई टू एलिमिनेट ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। So now this step I will call the hardest step, and this is the mean square speed वाला step, mean square speed। अच्छा, what do I mean by a mean square speed? I mean by a mean square speed कि भाई देखो, अच्छा चलो मान लेते हैं एक पार्टिकल u सिर्फ ux से नहीं चला होगा, uy भी होगी, uz भी होगी, तीनों डायरेक्शंस में उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, ठीक है, कह लेते हैं ऐसा, कह लेते हैं, कोई मसला नहीं। लेट्स से एक पार्टिकल है जो ux से इस तरीके से जाता है, दिस गोइंग लाइक ux इसमें, अच्छा, और फिर उसके बाद कोई एक uy भी है, उसके पास कोई वेलोसिटी uy भी है, कोई मसला नहीं है, वो भी अज्यूम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर कहते हैं कि उसके पास एक वेलोसिटी uz भी, कोई मसला नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है, कह लेते हैं, सब बातें कह लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ये सब चीजें हैं इसमें, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, तो अगर इसमें अभी सभी चीजें हैं तो एक काम करते हैं, हम कहते हैं अगर मैं इन तीनों डायरेक्शंस को जरा क्या करूं, एवरेज कर दूं, ठीक है, मतलब ये तीनों वेक्टर्स का अगर एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालना चाहूं तो उस रिजल्टेंट वेक्टर को मैं क्या बोल रहा हूं, उस रिजल्टेंट वेक्टर को मैं बोल रहा हूं c आई एम कॉलिंग दिस द रिजल्टेंट स्पीड, यानी तीनों डायरेक्शन में जो वेक्टर्स थे उनका रिजल्टेंट निकाला, वो हमारी आ गई, विच इज सी द रिजल्टेंट स्पीड। अच्छा, नाउ सी बेसिकली क्या है, सी इज बेसिकली जैसे पाइथागोरस थ्योरम में करा करते थे, राइट, एक वेक्टर को स्क्वायर कर देते प्लस दूसरा वेक्टर स्क्वायर और पूरे पे अंडर रूट, ठीक है। तो अभी भी तीन वेक्टर्स आ गए, तरीका वही रहेगा,
तीनों को स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, अंडर रूट कर देंगे रिजल्टेंट स्पीड निकालने के लिए। तो आई विल डू द सेम थिंग, ये ux होगा स्क्वायर, देन uy होगा स्क्वायर, एंड देन uz होगा स्क्वायर। ठीक है, ये 3 हो गए, और फिर अंडर रूट निकाल देंगे। क्या चीज? ये वेक्टर्स को एवरेज करने का तरीका है भाई। अगर वेक्टर्स को एवरेज करना है, 2 थे तो हम क्या करते थे, दोनों को स्क्वायर कर देते और ऐड करके स्क्वायर रूट लगा देते थे। अभी क्या है, 3 है तो तीनों को स्क्वायर करके क्या करेंगे, पूरे पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो आपके पास ये क्या आ गया, ये आ गया आपका c की वैल्यू ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर व्हाट आर वी गोइंग टू से, दिस इज योर c। ठीक है, दिस इज c। अच्छा, नाउ देयर इज वन थिंग जो हम इसमें कर सकते हैं। हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी देयर इज ऑलवेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स फॉर स्टैटिस्टिकल अप्रोक्सीमेशंस टू अप्लाई। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, अगर देखो, अगर मैं ये कह सकता हूं कि इस पार्टिकल मतलब तमाम पार्टिकल्स की, मतलब मैंने कुछ पार्टिकल्स गिन लिए और मैंने उनकी स्पीड नाप ली, अब उनकी एवरेज आ रही है ux, तो मैंने इससे अंदाज लगाया कि तमाम के तमाम पार्टिकल्स जिनकी x में वेलोसिटी है वो सारी की सारी ux है, वो सब ux है। ठीक है, वो मेरी स्टैटिस्टिकल प्रोपोर्शन, मैंने कुछ लोगों को चूज कर लिया, उन पे छानबीन करके मैंने कहा ये पूरी पॉपुलेशन पे ये चीज अप्लाई करी, तो मैंने ये नापा कि ux आ रही है, मैंने कहा पूरी पॉपुलेशन ux पे ही जा रही। मैं एक और चीज भी कर सकता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि x डायरेक्शन में ux है, तो मैं एक और स्टैटिस्टिकल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकता हूं। मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये भी कह सकता हूं कि ux का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड y का भी होगा और वही मैग्नीट्यूड z का भी होगा। मतलब मैं कह रहा हूं पार्टिकल की जो वेलोसिटी एक डायरेक्शन में वही y वाली डायरेक्शन में वही वाली z में भी है। क्यों? बिकॉज मैं स्टैटिस्टिकल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकता हूं। मतलब मैंने अब क्या किया, मैंने एक पार्टिकल से सैकड़ों पार्टिकल की नहीं निकाली, मैंने अब एक पार्टिकल से उसकी एक डायरेक्शनल वेलोसिटी से मैंने कहा दूसरी डायरेक्शन में भी हुई है, तीसरी डायरेक्शन में हुई है, स्टैटिस्टिकली अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं। ठीक है, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आप तमाम के तमाम पार्टिकल्स ले लो इस चीज में, तो उनकी जो वेलोसिटी है ux, जो पूरे तमाम पार्टिकल्स की वेलोसिटी ux आएगी, वो बराबर होगी uy के, और वो बराबर होगी uz के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। ठीक है, वेक्टर्स के टर्म में नहीं, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ux विल इक्वल टू uy विल इक्वल टू uz। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी आर यूजिंग असम्पशन 5। सो बेसिकली what I'm saying is I'm saying भाई, अगर इतने ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो कोई हर्ज नहीं है। हम ये कह सकते हैं अगर एक वेलोसिटी एक डायरेक्शन में ux थी, एक दूसरे डायरेक्शन में uy वो उसके बराबर आ रही है, और uz भी उसके बराबर आ रही है, कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, और एक और काम कर लेते हैं, क्योंकि हम अब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो इसको भी ऐसे कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अच्छा चलो कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, अब ux uy uz, अच्छा लेकिन ये मेक श्योर करना कि मैं जो ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाली कहानी जो थी वो मैं बहुत पहले ही लेके आ चुका था चीज में। ठीक है, मैंने n पार्टिकल्स काफी पहले ही मल्टीप्लाई कर दिए थे, मैंने कोई उसमें आई हैव नॉट डन कोई कुछ गलत, मतलब मैंने n पार्टिकल्स की कहानी में पहले ही लेके आ चुका था। ठीक है, तो अभी भी अब जो ये ux uy uz आ रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये तीनों बराबर है तो इनके तीनों के स्क्वायर्स भी बराबर होंगे, तीनों के स्क्वायर भी बराबर होंगे। और अगर तीनों के स्क्वायर्स बराबर है तो कैन आई से c विल इक्वल्स टू द अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस ux स्क्वायर प्लस ux स्क्वायर। तीनों मतलब सभी ux बन गए। जब सभी ux बन गए तो एक काम करते हैं, लेट्स रिमूव द स्क्वायर का साइन, इस पे स्क्वायर लाते हैं। जब मैं इस पे स्क्वायर लेके आऊंगा तो मैं इसको एक स्पेशल तरीके से लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा मीन स्क्वायर स्पीड, और मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, वो 3ux स्क्वायर के बराबर है, वो 3ux स्क्वायर के बराबर है। सो आई हैव जस्ट यूज स्टैटिस्टिकल अप्रोक्सीमेशंस, और मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने ux uy uz बराबर किए। ux uy uz बराबर करने के बाद, n पार्टिकल्स के बराबर करने के बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि चलो सबको ux बना देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं c पे, c स्क्वायर आ गया, और c स्क्वायर किसके बराबर है, वो 3ux स्क्वायर के बराबर है। एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? सबको समझ में आ रही है बात? कोई चीज जो मुश्किल तो नहीं लग रही कोई इसमें? और ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला, दिस इज योर गोल्डन स्टेप, ये आपका गोल्डन स्टेप है। आसान क्या है इसमें, ये आपका गोल्डन स्टेप है। पूछा जाता है अक्सर बेशतर तो एग्जाम्स में ये वाला स्टेप पूछा जाता है, ये क्यों हुआ, ये मीन स्क्वायर स्पीड ये 3ux स्क्वायर क्यों बन गई, किसने कहा आपको? आपने इसलिए कहा क्योंकि आप अजम्पशन लगा रहे हो कि स्टैटिस्टिकल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जब आपने ये कर लिया है तो एक और कहानी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। अपने लिए क्या जा रहा है, ux स्क्वायर क्या हो गया, वो c स्क्वायर अपॉन 3 हो गया, यानी मीन स्क्वायर स्पीड अपॉन 3 हो गया। दिस इज योर मीन स्क्वायर स्पीड, ये आपकी मीन स्क्वायर स्पीड है।
अब देखो ux की वैल्यू बच गई, ux स्क्वायर को उठा के हम इधर रख देते हैं तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया, हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, पीवी क्या था, एन एम यू एक्स स्क्वायर था, एन एम यू एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब उठा के अगर मैं इसमें ये चीज रख दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी वी विल इक्वल्स टू एन एम सी स्क्वायर, और 3 को भी आगे ले आता हूं तो 1/3 एन एम सी स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका तीसरा फॉर्मूला है जिसकी आपको पूरी डेरिवेशन भी आनी चाहिए और आपको ये फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए है। दिस इज योर थर्ड आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज योर थर्ड आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू 1/3 एनएमसी स्क्वायर, जहां पे n क्या है, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, m क्या है, मास है ऑफ वन पार्टिकल, c स्क्वायर क्या है, इट इज द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल्स, यानी ये मैंने मीन वैल्यू निकाल ली है तमाम के तमाम पार्टिकल्स की जो इसमें होंगे। वो कैसे निकाली, तीनों डायरेक्शंस को सेम अज्यूम करके वेक्टर का स्क्वायर रूट लगा के मैंने c स्क्वायर निकाला। दैट वाज दिस पूरी डेरिवेशन, ये आपके कोर्स में है, यू नीड टू रिमेंबर दिस। और इसी बात पे जो है मैं आज की क्लास भी ओवर कर रहा हूँ, वैसे ही 9-10 हो गए, 10 मिनट मैंने आप लोगों को ज्यादा दे दिए। एनी प्रॉब्लम्स, सब चीज क्लियर, शुक्र